हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आपने हमारे दिए गए लेवल्स को फॉलो किया है तो आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। आज हमने मार्केट में मैंने आपको बोला था निफ्टी में अगर किसी ने बाई करके रखा है तो वो होल्ड करके जा सकता है, और उसने टारगेट 1 तो अचीव कर ही लिया आज, प्लस मार्केट ने उसे और भी टारगेट्स दे दिए। मैंने आपको बताया था ये नई एंट्री पॉइंट हो जाएगी। ये ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट हुआ और ये हमने टारगेट 1 अचीव कर लिया। ऑलराइट, और जिसने यहाँ से पकड़ के रखा है उन लोग ने तो ट्रेल करके ही यहाँ पे टारगेट 2 भी अचीव कर लिया, जो एक अच्छा खासा मूव था 700 पॉइंट्स का। ये मैंने आपको एक पोजिशनल दिया था कॉल, जो पोजिशनल आप लेके जा सकते थे और पोजिशनल में हमने पैसे कमाए। ऑलराइट, तो आज हमने अच्छे खासे पैसे बनाए मार्केट से। आज हमने बैंक निफ्टी में भी अच्छे खासे पैसे बनाए। देखते हैं चलिए बैंक निफ्टी में कैसे हमने पैसे बनाए। हमें एंट्री मिली और एक ही कैंडल पे टारगेट हिट। मैंने आपको बोला था ये ब्रेकआउट होकर एक रीटेस्ट मिलेगा। यहाँ पे कहीं पे हमें रीटेस्ट भी मिल गया और हमने एक बूम देख लिया मार्केट में। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं से हमने एक बूम देख लिया मार्केट में। डायरेक्ट एंट्री कैंडल पे ही हमारा टारगेट हिट हो गया था। एंट्री कैंडल पे ही टारगेट हिट। ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूव हमने सिर्फ एक कैंडल में कैप्चर कर लिया था 5 मिनट की। तो हमारा टारगेट बैंक निफ्टी में भी हिट हुआ है। और अभी आते हैं हम फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी पे देखते हैं, हमने 2 टारगेट्स हिट कर लिए यहाँ पे। फिन निफ्टी पे भी गाइस 2 टारगेट हिट हो चुके हैं यहाँ पे। एक टारगेट और ये 2 टारगेट कम्प्लीटली डन हो गए हैं। यहाँ पे एंट्री पे हमने रीटेस्ट पे, प्रॉपर रीटेस्ट पे हमने लिया बाइंग की। यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई और हमने ये बड़ा मूव कैप्चर कर लिया। अपसाइड में 2 टारगेट्स अचीव कर लिए हमने। यहाँ पे 19,874 पे मैंने आपको बाय दिया था। 19,027 का लेवल भी अचीव हो गया और हमने 19,978 का भी लेवल अचीव कर लिया। तो ऑलमोस्ट हमने मार्केट में 70 पॉइंट्स का मूव फिन निफ्टी में कैप्चर कर लिया। आप अगर प्रीमियम देखोगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है मार्केट से आज के दिन में। बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट हुआ है, निफ्टी में भी प्रॉफिट हुआ है। निफ्टी का हमारा पोजिशनल कॉल तो रॉकेट बन गया था। मैंने आपको बोला था कल के वीडियो में भी कि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा वीडियो का जो थंबनेल था, कौन से लेवल से बनेगा निफ्टी का हीरो ज़ीरो, क्या आपको लगता है वो अचीव हुआ है? अगर आपको ये लगता है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये अचीव हुआ। यही लेवल से मार्केट ने हमने जो मूवमेंट देखी है वो धमाकेदार थी। हमने अच्छे खासे प्रॉफिट बनाए मार्केट में। ऑलराइट, कल का भी दिन भी हमारा प्रॉफिटेबल था, आज का दिन भी हमारा प्रॉफिटेबल है। तो ओवरऑल हमने बहुत अच्छे पैसे बनाए मार्केट से ये 2 दिनों में। चलिए देखते हैं अभी कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी हुई, हमें एक अच्छी खासी मूव मिली और हमने बैंक निफ्टी एक्सपायरी में दोनों मूव कैप्चर किए थे, अप एंड डाउन। वो दोनों मूव हमने बैंक निफ्टी में जो कैप्चर किए थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में हमने ये डाउनफॉल भी कैप्चर किया था और ये राइस भी कैप्चर किया था। कहीं ना कहीं राइस पे हमने यहाँ पे एंटर किया था और डाउनफॉल हमने यहाँ से पकड़ा था। और ऊपर यहाँ पे बॉटम से एंट्री, यहाँ से टॉप से एंट्री। आपको ये 2 मूव कैप्चर हो गए और क्या चाहिए आपको। ऑलराइट, चलो अभी देखते हैं कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। अगर आपको ये लेवल्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि धमाकेदार लेवल्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, नोटिफिकेशंस आपको इसकी आती रहे, कभी आप मिस आउट ना करें इन लेवल्स को। ऑलराइट, चलिए मैंने आपको बताया था मैं बड़ा मूव मैं एंट्री पॉइंट्स बहुत बड़े दे रहा हूँ, पर जहाँ से दूंगा वहाँ से एक डायरेक्ट टारगेट हिट होगा और वही हुआ। ऑलराइट, चलिए अभी देखते हैं कल के लिए आप क्या प्लान ऑफ एक्शन लेके जा सकते हैं निफ्टी में। निफ्टी ने आज एक हमें ब्रेकआउट दे दिया है, अच्छा खासा हायर हाई बना दिया है आज मार्केट ने नया। तो शायद वो एक लोअर लो की तरफ जा सकता है कल के दिन में, या फिर वो कंटिन्यू कर सकता है रैली कहाँ तक, तो ये लेवल तक वो कंटिन्यू कर सकता है जो है 19,780, मतलब 19,800 तक शायद ये कंटिन्यू कर दे ये लेवल को। यहाँ पे कहीं पर 19,800 आएगा, 19,796 ये लेवल तक शायद मार्केट कंटिन्यू कर दे। अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करता है और मार्केट इसके ये लेवल के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है तो हमें यहाँ पे कॉल पोजीशन बना सकते हैं और अपसाइड में बड़े टारगेट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारी एंट्री भी यही होगी अपसाइड में 19,786 की। ऑलराइट, पहला टारगेट हमारा जो होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला टारगेट मेरा होगा 8, ये होगा मेरा पहला टारगेट जो है 849 का। मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल, ऑलराइट, जो है 893 का। और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल जो है
934 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर अपसाइड। मैंने एंट्री आपको बता दी है निफ्टी के अंदर। डाउन साइड में मेरी एंट्री कहाँ पे होगी? डाउन साइड पे सर मैं एंटर करूँगा यहीं पे, जहाँ से मार्केट ने हमें एक बड़ी सी रैली दे दी है। तो यही मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल हो जाएगा। ब्रेकडाउन अगर मुझे इसका मिलता है तो कल के दिन में इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो मैं एंटर कर सकता हूँ पुट लेके और अच्छे खासे पैसे बना सकता हूँ। तो टारगेट्स क्या रखेंगे हम वो भी डिसाइड कर लेते हैं। टारगेट हम लोग जो नीचे के साइड पे रखेंगे, वो पहला टारगेट हमारा होगा ये लेवल। पहला टारगेट हमारा होगा ये लेवल। दूसरा टारगेट हमारा होगा दूसरा टारगेट जो हमारा होगा वो होगा ये लेवल। ये लेवल रख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन है मार्केट ने लिए है। ऑलराइट, और तीसरा टारगेट हम जो रखेंगे वो होगा ये लेवल। कहीं ना कहीं ये 3 टारगेट्स लेके हम जा सकते हैं मार्केट में और ये 3 टारगेट्स अच्छे खासे मूव हमें दे सकते हैं। अच्छे सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं यहाँ पे। तो ये हमें डाउन साइड में हर्डल के जैसे भी काम आएंगे। तो हमारा एंट्री मैंने आपको बता दी कहाँ होगी। हमारी एंट्री यहीं पे होगी। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ऑलराइट, एंट्री मैंने बता दी, टारगेट्स मैंने बता दिया। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में हमारा क्या होगी ये एंट्री पॉइंट और हमारी क्या होगी टारगेट्स। चलिए देखते हैं। इसको हम हमारी एंट्री होगी एट 19,796 पे हमारी एंट्री होगी विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना हम एंटर नहीं करेंगे इस ट्रेड के अंदर। पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,849 का। दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,893 का। और तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,934 का। डाउन साइड में अगर मुझे एंट्री मिलती है तो मैं एंटर करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं एंटर नहीं करूँगा। मेरा एंट्री पॉइंट होगी 19,495 की। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,435 का। दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,390 का। और तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,348 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर डाउन साइड एंड अपसाइड। स्ट्राइक प्राइस हम कौन सी लेके चलेंगे? तो हम स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लेके चलेंगे 19,750 की कॉल। ठीक है, ये हमारी स्ट्राइक प्राइस होगी फॉर अपसाइड हम ये स्ट्राइक प्राइस लेके चले गए। ऑलराइट, और डाउन साइड में हमारी क्या होगी स्ट्राइक प्राइस? 19,500 की पुट हमारे लिए स्ट्राइक प्राइस होगी डाउन साइड में। ऑलराइट, डाउन साइड में हमारे लिए ये स्ट्राइक प्राइस होगी। मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस भी बता दिया। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट डे के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो आज बैंक निफ्टी में भी हमने एक टारगेट हिट कर लिया। अभी देखते हैं कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो चलिए देखते हैं। राइट, आज बैंक निफ्टी ने भी एक धमाकेदार रैली दी है हमें। हमारे टारगेट्स भी हिट किए और एक अच्छी खासा मूव हमने कैप्चर कर लिया है मार्केट में। यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी को फ्रेश बाइंग के लिए हमें वेट करना पड़ेगा 45,000 के लेवल को ब्रीच करने के लिए। जैसे ही वो 45,100 के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, ये लेवल जो है 45,108 का, इसके ऊपर मार्केट जैसे ही सस्टेन करना चालू करेगा हम अपसाइड का मूव एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से बड़े टारगेट्स के लिए। तो हमारा पहला टारगेट हम यहाँ पे क्या रखेंगे? सेफली हम हमारे टारगेट्स बुक करते जाएंगे। मैंने आपको बोला हमेशा आपको अपने टारगेट्स जब भी हम टारगेट 1 हिट करें तभी, या मैं आपको हमारे ऑप्शन प्रीमियम चैनल पे टारगेट 1 हिट कराऊँ या आपके यहाँ पे जो मैं लेवल्स देता हूँ उसके टारगेट 1 हिट हुआ, तो आपको आपका 50% जो भी पोजीशन है 50% को स्क्वायर ऑफ कर देना। मतलब वो 50% आपसे कोई लेके नहीं जा सकता। कॉस्ट टू कॉस्ट फिर आपका एसएल ले लीजिए और अगर कॉस्ट पे आ गया तो एग्जिट कर लीजिए। वो 50% का जो प्रॉफिट है वो आपका प्रॉफिट होगा। वो आपसे कोई दिन, पूरे दिन में आपसे कोई ले नहीं सकता। तो आप वो प्रॉफिट तो घर पे लेके ही जाइए मिनिमम। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एंट्री होगा। यहाँ पे एंट्री होने के बाद हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 45,290 का। हमारा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल जो है 45,480 का। और हमारा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 46,676 का। ये हमारे 3 टारगेट्स हो गए। इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं टारगेट को। ये हमारा टारगेट होगा 45,656 का। हमारा तीसरा टारगेट होगा फॉर अपसाइड। चलिए देखते हैं डाउन साइड में हम कहाँ पे एंटर कर सकते हैं। डाउन साइड में सर जहाँ से ये मूव चालू हुआ है वहाँ से तो मैं बाई, यहाँ पे क्लियर कट ओनली बायर्स जोन दिख रहा है हमें। तो हम इसके नीचे ही कहीं पे हमारी एंट्री बनाएंगे। तो 44,342 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना चालू करता है तो हम एक मूव के लिए जा सकते हैं डाउन साइड में हमें अगर एंट्री मिलती है तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल जो है 44,183 का। नहीं, जो है ये लेवल जो है 44,210 का। उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट हमारा होगा ये लेवल जो है 44,052 का। और हमारा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल
जो है 43,938 का। ये हमारे 3 टारगेट्स हो गए फॉर डाउन साइड, और अप साइड में मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं क्या है। अप साइड में हमारी एंट्री होगी 45,000 के ऊपर, 45,107 के ऊपर विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं एंटर नहीं करूँगा। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 45,290 का, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 45,480 का, मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 45,656 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर अप साइड। मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेके चलूँगा, यहाँ पे मैं 45,000 का कॉल, 45,100 का कॉल लेके चलूँगा, और यही स्ट्राइक प्राइस मैं लेके चलूँगा अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेके चलूँगा, चलिए देखते हैं। 44,400 की जो स्ट्राइक प्राइस है हम वो लेके 44,400 की स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पे लेके जा सकते हैं पुट की। ऑलराइट, तो ये हमारी डाउन साइड की एंट्री बन जाएगी। हमारी एंट्री होगी 44,342 पे। हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 44,210 का, हमारा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 44,052 का, और हमारा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 43,938 का। ये हमारे 3 टारगेट्स हो जाएंगे फॉर डाउन साइड विच स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बता दिया है। चलिए देखते हैं फिन निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, फिन निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिन निफ्टी में ब्यूटीफुली हमने 2 टारगेट सेट कर दिए, प्रॉपर एंट्री मिली रेसिस्ट पे, हमें यहाँ पे एक रीटेस्ट मिला और प्रॉपर एंट्री मिली। यहाँ से हमें रैली स्टार्ट हुई, और अब सर प्रीमियम देखे, प्रीमियम तो जो भागे हैं यहाँ से, जो प्रीमियम ने मूवमेंट दिया है हमें यहाँ से 3 कैंडल के अंदर, प्रीमियम ने हमारे 2 टारगेट सेट कर दिए बहुत इजीली, और प्रीमियम जो बाउंस दिया है ये 3 कैंडल्स में, अब आप इमेजिन नहीं कर सकोगे, आप एक बार जाके देखिए तो आपको आइडिया आ जाएगा। राइट, तो चलिए देखते हैं अभी कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी भी एक अच्छी खासी रैली हमने आज देखी फिन निफ्टी के अंदर। तो अगर ये इसे सस्टेन, अगर ये 20,000 के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, तो 20,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है यहाँ पे 20,011 के आसपास, 20,011 के आसपास अगर हमें एंट्री मिलती है तो हम जा सकते हैं यहाँ से टारगेट्स के लिए। हमारा पहला टारगेट होगा 20,065 के आसपास का, हमारा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल, हमारा ये लेवल, और हमारा तीसरा टारगेट जो यहाँ पे होगा वो होगा ये लेवल। ऑलराइट, ये 3 टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे इजीली जा सकते हैं। इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट हर्डल हमें दिख रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये हमारे 3 टारगेट्स हो गए फॉर अपसाइड। देखते हैं डाउन साइड में हम यहाँ पे कहाँ पे एंट्री। सर डाउन साइड में वन साइडेड आज मैंने देख लिया, यहाँ से एक बड़ा मूव मार्केट ने ट्रिगर कर दिया। तो ये लेवल के नीचे कहीं ना कहीं अगर मार्केट वापस सस्टेन करना चालू करता है तो मैं मानूंगा कि मार्केट में फ्रेश सेलर्स की एंट्री हुई, और फ्रेश सेलर्स की जहाँ पे भी एंट्री होगी वहाँ पे ही हम सेलिंग साइड में प्रॉफिट बना सकते थे, उसके बिना हम प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो यही हमारी एंट्री पॉइंट होगी। हमारा पहला टारगेट यहाँ पे जो होगा वो होगा ये लेवल, हमारा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल, हमारा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल का। हमारे ये 3 टारगेट्स हो गए फॉर डाउन साइड। चलिए देखते हैं क्या है हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए फिन निफ्टी के अंदर। चलिए, मार्केट आज काफ़ी बुलिश है, तो नीचे के साइड पे मैंने आपको छोटे टारगेट्स दिए। टारगेट्स छोटे इसलिए दिए क्योंकि आपके कभी भी टारगेट हिट हो तो आप लॉस कभी ना करें मार्केट से। ठीक है, जहाँ पे मुझे लगता है बड़े टारगेट में दे सकता हूँ, तो ये 65 से मैंने आपको डायरेक्ट 42 का टारगेट दे दिया। ये बहुत बड़ा टारगेट है, पर मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ये लेवल को भी तोड़ देगा ईजीली अगर मोमेंटम आती है मार्केट में। तो क्योंकि ऑलरेडी मार्केट मोमेंटम लेके आ रहा है, यहीं कहीं पे उसको टाइम पास करके अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम ये 2 टारगेट्स इजीली अचीव कर पाएंगे, जैसा आज हमने किया है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं अभी क्या है हमारा प्लान ऑफ एक्शन फॉर फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में हमारी एंट्री होगी अपसाइड में अबाउट द लेवल ऑफ 20,011 विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, उसके बिना हम एंटर नहीं करेंगे। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 20,065 का, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 20,142 का, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 20,211 का। और डाउन साइड में हमारी एंट्री होगी 19,629 के नीचे विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, उसके बिना मैं एंटर नहीं करूँगा। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,587 का, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,543 का, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,503 का। यहाँ पे अप साइड में मेरी स्ट्राइक प्राइस जो होगी वो होगी 20,000 की कॉल। ऑलराइट, अप साइड में हम ये फॉलो करके चलेंगे। डाउन साइड में मेरी एंट्री होगी 19,600 की, 19,750 की। डाउन साइड में मेरी एंट्री होगी 650 की पुट में। यहाँ पे हम ये लेके जा सकते हैं, और हमारे ये टारगेट्स, पहला टारगेट होगा वो होगा 19,587 का, दूसरा होगा 543 का, और तीसरा होगा 503 का। राइट, तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए तीनों के मैंने एनालिसिस दे दिया आपको। 2 दिन से हम अच्छे खासे टारगेट सेट कर रहे हैं। कल के दिन हमारा एक स्टॉप लॉस सेट हुआ था, पर मैंने आपको प्रीमियम चैनल में काफ़ी अच्छे कॉल्स दिए थे, वहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेटली 120% का रिटर्न जनरेट किया है ऑप्शन से। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज भी आपने अच्छे खासे पैसे बनाए होंगे। जो लेवल्स मैंने आपको एक दिन पहले ही आपको मैंने लेवल्स दे दिए थे, जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक हमें शॉर्ट कवरिंग जैसा मूव मिल सकता है, जो हमने आज कैप्चर कर लिया। लेवल्स मैंने आज भी आपको वैसे ही दिए जहाँ से मैं बड़ा मूव एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट से। उसके पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जहाँ पे ऑलरेडी बाइंग सेलिंग हो चुकी है वहाँ पे हमें ज़्यादा बड़े मूव्स नहीं मिलते, हर्डल्स बहुत मिलते हैं।
जहाँ पे हमें फ्रेश बाइंग दिखती है, कोई इंपॉर्टेंट जोन को मार्केट तोड़ता है और फ्रेश बाइंग मिलती है, वहाँ पे हम इजीली ये तीनों टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। वैसे मैं आपको टारगेट्स देता हूँ। तो ये लेवल्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए। और अगर हमारे रेगुलर ट्रेड्स आपको देखना है तो आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं स्ट्रैटेजी का, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे ऐप पे। तब तक के लिए देखते हैं कल ये लेवल्स मार्केट में काम करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते तो डिस्कस करेंगे कल कि क्यों नहीं किए ये लेवल्स वर्क, और एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे मंडे के लिए। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।